आज राहुल के गढ़ में मोदी की हुंकार। दोपहर 3:30 बजे पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी। स्मृति ईरानी के लिए करेंगे प्रचार। राहुल के खिलाफ स्मृति के पक्ष में प्रचार करने पहुंच रहे हैं बीजेपी के दिग्गज। अमेठी के मैदान में आज आडवाणी, सुषमा और जेटली की रैली। अमेठी में प्रचार का आज आखिरी दिन। कुमार विश्वास, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में मुख्य मुकाबला। 7 मई को वोटिंग। नरेंद्र मोदी की आज यूपी में 5 रैलियां। अंबेडकर नगर, फैजाबाद, जौनपुर, कौशाम्बी और अमेठी में जनता को करेंगे संबोधित। आज दोपहर 2:30 बजे यूपी के इलाहाबाद में होंगे राहुल गांधी। 1 बजे करेंगे गोंडा की जनता को संबोधित। 8वें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। बंद हो जाएंगे लाउड स्पीकर। 7 मई को 64 सीटों के लिए होगी वोटिंग। आज उत्तराखंड में राजनाथ सिंह की ताबड़तोड़ रैलियां। नैनीताल में 2, कोटद्वार में, रामनगर में 1 रैलियां। आज देहरादून में प्रचार करने पहुंचेंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक हेमा मालिनी। अल्मोड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने पहुंची अमीषा पटेल। जनता से कहा, अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो कांग्रेस को वोट दें। आज जेडीयू अध्यक्ष पहुंच रहे हैं वाराणसी। आप नेता अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का करेंगे ऐलान। भड़काऊ भाषण देने के मामले में बुरे फंस गए अरविंद केजरीवाल। अमेठी के मुसाफरखाने थाने में मामला दर्ज। अमेठी में प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ बोले थे अरविंद केजरीवाल। कहा था, कांग्रेस बीजेपी को वोट देना देश और खुदा से गद्दारी। अब मोदी के करीबी अमित शाह ने दिया विवादास्पद बयान। आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कहा, आजमगढ़ आतंकवादियों का गढ़। आजमगढ़ को आतंकियों का गढ़ कहने से भड़क गई समाजवादी पार्टी। चुनाव आयोग से की गई शिकायत, कार्रवाई की मांग। नवादा से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने नीतीश पर बोला हमला। कहा, नीतीश सरकार विकास के रुपए खर्च नहीं कर पाई। 20,000 करोड़ वापस चले गए। अब कैसे करेंगे बिहार का विकास। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच जारी वार पलटवार। अब 3D रैली में मोदी ने कहा, मुझे अपमानित करने की बजाय सम्मानित तरीके से जाने की तैयारी करें मां बेटे की सरकार। अपने 3D संबोधन में नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल मांगे मोर वाले विवादित बयान को लेकर विरोधियों पर तंज। कहा, हम लूटते नहीं मांगते हैं, इसलिए ये दिल मांगे मोर। 3D संबोधन में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने साधा ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल पहले बोलता था दीदी दीदी, अब बोलता है मोदी मोदी, इसलिए मुझसे गुस्सा है दीदी। यूपी के भदोही में नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा, मजबूत सरकार बनाने के लिए अगर आप देंगे वोट तो 1 साल के अंदर निपटेंगे संसद सदस्यों पर लगे सारे आपराधिक मुकदमे। मायावती ने कहा कि अखिलेश के मन में दलित महापुरुषों को लेकर सम्मान की भावना नहीं। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो पूरा यादव परिवार आज भैंस चला रहा होता। भदोही में अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी पर भी साधा निशाना। मोदी को बताया मतलबी। कहा, मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में मोदी के सिर पर सलार अमित शाह ने नेताजी पर साधा निशाना। कहा, जो भी सीटें मिलेंगी वो मैडम के कदमों में रख देंगे। यूपी के आजम खान की रैलियों पर बैन लगने से नाराज है आजम खान। न्यूज 24 से खास बातचीत में कहा, चुनाव आयोग ने गलत किया। यूपी में चुनाव परिणाम पर भी बोले आजम खान। बोले, समाजवादी पार्टी नंबर 1 थी और नंबर 1 रहेगी। फारूक के बयान पर भी बोले आजम का, गुजरात मॉडल का नहीं होगा जिक्र। अब मोदी के असम मॉडल को जानेंगे लोग। बूथ कैप्चरिंग वाले अमित शाह के सवाल पर भी दिया जवाब। आजम खान ने न्यूज 24 से कहा, अमित शाह तो अपराधी है, उसके आरोप पर क्या बोले। मोदी की जीत के लिए गुजरात में हो रहा पूजा हवन। वडोदरा में समर्थकों ने जीत के लिए मिर्ची हवन का किया आयोजन। मोदी के इंटरव्यू की जांच के बारे में आज फैसला करेगा प्रसार भारती। इंटरव्यू में कट को लेकर डीडी की साख पर उठे थे सवाल। आज एक साथ कई कलाकार मोदी के समर्थन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोनल मान सिंह, अनूप जलोटा, मधुर भंडारकर समेत कई कलाकार रहेंगे मौजूद। चुनाव आयोग पर मोदी का निशाना। कहा, बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने में फेल है चुनाव आयोग। चाहे तो उनके इस बयान पर दर्ज कर दे एक और केस। मोदी ने सोनिया के पीएम जैसे व्यवहार वाले बयान पर ली चुटकी। बोले, सोनिया जी आपके मुंह में घी शक्कर। आसनसोल में मोदी ममता सोनिया पर बोला हमला। ममता पर लगाया बंगाल को स्कैम बंगाल बनाने का आरोप। कांग्रेस के सेक्युलरिज्म पर उठाया सवाल।
बंगाल की रैली में मोदी ने साधा ममता बनर्जी पर निशाना, कहा घुसपैठियों की सेवा में लगी है दीदी। मोदी ने बंगाल की महिलाओं को बताया सबसे ज्यादा असुरक्षित। मोदी ने ममता के पेपर टाइगर के बयान पर किया पलटवार, बोले पेपर टाइगर के लिए यहां महिलाएं सुरक्षित। हिमाचल की रैली में सोनिया ने किया बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी करती है भेदभाव की राजनीति। मोदी का पलटवार, कहा वोट बैंक पॉलिटिक्स बंद करे कांग्रेस। हिमाचल के कुल्लू की चुनावी सभा में सोनिया गांधी ने मोदी पर जमकर साधा निशाना, बोली मोदी का रास्ता तबाही वाला, वो देश को स्वर्ग बनाएगा। सोनिया गांधी ने कुल्लू में सैनिकों की शहादत का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कुर्सी के लिए शहीदों के नाम का इस्तेमाल करती है। सोनिया गांधी ने एनडीए के शासन पर निशाना साधते हुए यूपीए शासन की उपलब्धियां गिनवाई, बोली बीजेपी की सरकार ने वक्त केंद्र ने करोड़ों रुपए दिए लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। सोनिया गांधी ने जनता से की कांग्रेस को वोट देने की अपील, बोले कांग्रेस के राज में गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को ध्यान में रखकर तमाम योजनाएं बनी। अमेठी में राहुल गांधी का रोड शो, प्रियंका गांधी के साथ किया रोड शो, समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया जोरदार स्वागत। अमेठी में प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी ने संभाला मोर्चा, राहुल के रोड शो में उमड़ी भीड़, राहुल प्रियंका के रोड शो में बच्चे भी हुए शामिल। अमेठी में राहुल प्रियंका रोड शो के दौरान पहुंचे दरगाह में चढ़ाई चादर, मांगी जीत की दुआएं। रोड शो से पहले राहुल गांधी ने अमेठी में खेला इमोशनल कार्ड, बोले जब तक जिंदा रहूंगा अमेठी याद रहूंगा, अमेठी से मेरा पारिवारिक रिश्ता। राहुल गांधी का खुला ऐलान, नहीं देंगे थर्ड फ्रंट को समर्थन, बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा। शिवपाल बोले जरा याद करो हमारी कुर्बानी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विकास के मुद्दे पर बीजेपी की मंशा पर उठाया सवाल, बीजेपी पर भोजन की गारंटी और रोजगार गारंटी कानूनों को खत्म करने का लगाया आरोप। राहुल गांधी ने मोदी पर किसानों को जमीन से वंचित करने का भी लगाया आरोप। राहुल गांधी बोले किसानों को गुजरात का मूल नागरिक नहीं मानते मोदी। राहुल ने अडानी के बहाने मोदी पर बोला हमला, कहा किसानों की 43,000 एकड़ जमीन 1 रुपए वर्ग मीटर में अडानी को दे दी गई। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी को दी महिलाओं को इज्जत देने की नसीहत, बोले भारत की महिलाएं कमजोर नहीं, मोदी पर महिलाओं का फोन टैप करने का भी लगाया आरोप। राहुल गांधी ने मोदी की गुजरात मॉडल की उड़ाई खेल ली, मोदी से पूछा सवाल शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य का बजट 8,000 करोड़, फिर भी क्यों गुजरात की दयनीय हालत है। जासूसी कांड में मोदी की जांच पर बटा यूपीए, कांग्रेस के सहयोगी दलों ने जांच की टाइमिंग पर उठाए सवाल, सरकार के फैसले को बताया गलत। एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव नतीजों से ठीक पहले जासूसी कांड की जांच पर कमीशन बिठाने को लेकर जताई असहमति, पूछा आखिर चुनाव नतीजे के 10 दिन पहले क्यों आई जांच की याद। यूपीए 2 के 2 प्रमुख दल एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सवालों पर कांग्रेस ने दी सफाई, कहा सरकार ने पहले ही लिया था जासूसी कांड पर जांच का फैसला। जेडीयू ने भी जासूसी कांड मसले में एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुर में सुर मिलाया है। किसी त्यागी ने भी चुनाव नतीजों से चंद दिन पहले कमीशन बिठाने को बताया गलत। बीजेपी ने जासूसी कांड में कांग्रेस पर बोला हमला, एमजे अकबर बोले बीजेपी की जीत से कांग्रेस बौखलाए। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुपरटेक अपार्टमेंट मामले की अहम सुनवाई, 40 मंजिला 2 टावर गिराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक ने दायर की है याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था 40 मंजिला दोनों टावर्स को गिराने और फ्लैट खरीदने वालों की रकम लौट आने का आदेश। आज प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट देश की राजधानी दिल्ली में नर्सरी दाखिले मामले पर भी करेगी सुनवाई। नर्सरी दाखिले पर फिलहाल लगी हुई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट इंटरस्टेट ट्रांसफर कैटेगरी के बच्चों के दाखिले पर करेगा विचार। इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा जिनके मामले कोर्ट के सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली विधानसभा के निलंबन पर भी होगी सुनवाई। कांग्रेस बीजेपी को करना होगा विधानसभा निलंबन का अपना रुख साफ। आपने दिल्ली विधानसभा भंग करने को लेकर दायर की थी याचिका। अभिनेत्री से नेता बनी राखी सावंत ने लगाई पुलिस को फटकार। एक गैंग रेप मामले में पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये से खफा थी राखी। राखी सावंत और पीड़ित के पति का है आरोप। पुलिस ने किया पीड़ित का गलत बयान दर्ज। पुलिस के मान मनोबल के बाद ठंडे हुई गर्म राखी। दिल्ली के जगतपुरी में फिर सामने आई रोड रेज की घटना। कार में सवार 4 बदमाशों ने एक मिनी बस के ड्राइवर को मारी गोली। जिंदगी से लड़ रहा है जंग।
साइड नहीं मिलने की वजह से घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस ने सेंट्रो कार को मयूर विहार मेट्रो स्टेशन के पास से किया बरामद। 3 पकड़े गए, 1 फरार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ही दिन में 7 लोगों की आत्महत्या। सभी लोगों ने पंखे से लटक कर दी जान। दिल्ली पुलिस ने हाथी के दांत के गिरोह का किया भंडाफोड़। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 75 लाख की कीमत का दांत आरोपियों से बरामद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक छात्रा के अपहरण की कोशिश। पुलिस के हाथे चढ़ा आरोपी की पत्नी दिल्ली पुलिस ने तैनात। छात्रा गाजियाबाद के सेंट फ्रांसिस की छात्रा। पुलिस ने आरोपी को आनंद विहार के पास से पकड़ा। छात्रा के पिता है बिजनेसमैन। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में महिला सब इंस्पेक्टर और उसके साथी सब इंस्पेक्टर की पिटाई। ओवरटेक को लेकर हुआ झगड़ा शुरू। चश्मदीदों के मुताबिक स्विफ्ट कार में सवार थे लेडी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। आर्टिका में सवार एक युवक को मारने का आरोप।